हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज मैंने आपको पहले बोला था कि मैं ग्रीक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैं वो वीडियो आज आपने को देखने को मिलेगा। और प्लीज़ थोड़ा लास्ट तक देखना और माफ़ करना अगर थोड़ा लंबा हो जाए वीडियो, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन में भूल जाता हूँ क्या बता रहा हूँ। और ऑफकोर्स सी बात है, मैं बिल्कुल थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, यूजलेस, जो प्रैक्टिकली जितना जो यूज हो सकता है उतना बताने का ट्राई करूँगा, ठीक है गाइस। ओके, सो जो लोग अभी नए हैं यूट्यूब चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को, एंड जो लोग ऑप्शन सेलिंग में बिल्कुल नए हैं एंड अभी आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप नीचे एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें आप देखोगे कि एक 5 चैप्टर्स का मास्टर क्लास है, वो आप देख सकते हो 1 by 1, आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा, ठीक है गाइस। सो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे वीगा, गामा, विक्स, आईवी, डेल्टा एंड थीटा, मैं इसी प्रायोरिटी में बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीगा बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको चीज़ें समझानी होती हैं, एंड आई होप कि आपको बेसिक पता है, ठीक है। तो मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादातर प्रैक्टिकली जाऊँगा, ठीक है, 1 by 1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीगा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है गाइस। देखो वीगा मीन्स व्हाट, ये अपने को क्या बताता है कि जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना, जो प्राइस है, वो उसकी स्पीड क्या होगी हिलने डुलने की, समझ में आ रही बात, मतलब ऊपर नीचे वो कितनी स्पीड से मुड़ सकता है, वो ये बताता है वीगा। तो जब भी हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, उसमें अगर हम वीगा लॉन्ग कर देंगे, क्या मीनिंग है वीगा लॉन्ग, मतलब कि हमने कोई स्ट्रेटजी बनाई, जैसे मतलब आपने एक कॉल शॉर्ट किया, एक पुट शॉर्ट किया है, ठीक है, एक कॉल एक पुट शॉर्ट किया है, और आपने प्लस किए हैं, मतलब हेजेस है ये, ठीक है, एक प्लस का कॉल और एक प्लस का। ऑफकोर्स सी बात है, जो आपने शॉर्ट किए ना, बेसिकली इनका मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वीगा नेगेटिव दिखेगा, ठीक है, नेगेटिव वीगा, ठीक है। जो आप हेजेस लगाते हो वो पॉजिटिव वीगा होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सारी चीज़ें सेम एक्सपायरी की हैं और आपने जो हेजेस लगाई हैं, मे बी आप लिटरली मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव वीगा में पाए जाओगे। आप इनसाइड हेज लगाओ या बाहर से हेज लगाओ, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव वीगा में पाए जाओगे। और वीगा जब नेगेटिव होता है, दैट मीन्स व्हाट, वीगा नेगेटिव मीन्स व्हाट, कि यू आर शॉर्टिंग द वीगा। शॉर्टिंग द वीगा मतलब वॉलेटिलिटी शॉर्ट कर रहे हो, मतलब क्या, आपकी स्ट्रेटजी क्या चाहती है, आपकी स्ट्रेटजी चाहती है कि वॉलेटिलिटी कम हो, वॉलेटिलिटी कम, मतलब वीगा नेगेटिव। अगर आपकी स्ट्रेटजी में वीगा नेगेटिव है, दैट मीन्स आपकी स्ट्रेटजी क्या सपोर्ट करने वाली है, साइडवेज मूवमेंट। तो आप जब भी आप ऑप्स्ट्रा पे या सेंसिबल पे कहीं पे भी स्ट्रेटजी बनाओगे और उसको ग्रीक्स की वैल्यू में देखोगे, तो यहाँ पे अगर वीगा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, दैट मीन्स आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो साइडवेज सपोर्ट करने वाली है। तो हमें तो दोनों चीज़ देखनी पड़ती है ना, कि वीगा अगर शॉर्ट है मतलब आप साइडवेज को सपोर्ट कर रहे हो, बट व्हाट, हम वीगा लॉन्ग कर दें। वीगा लॉन्ग किया मतलब कि पॉजिटिव वीगा लेके गए आप। पॉजिटिव वीगा कब होता है पता है, जब आपने ये जो दोनों हेजेस है ना, ये दोनों हेजेस जब आप इनको कैलेंडर में लेते हो ना, कैलेंडर मतलब अगली एक्सपायरीज के, तो उस टाइम पे आपका वीगा थोड़ा हाई हो जाता है, किससे, इन दोनों से। तो इसी वजह से जब आप हेजिंग कैलेंडर में लगाओगे तो यू विल फाइंड वीगा पॉजिटिव, क्योंकि वीगा जो है किसी भी ऑप्शन का जितना दूर का एक्सपायरी आप चूज करोगे, उसका वीगा उतना ही दूर में पॉजिटिव रहता है। तो उसी वजह से अगर आप कैलेंडर के हेजेस लगाओगे तो उस टाइम पे ये डोमिनेंट हो जाएगा इन दोनों के ऊपर, एंड एट द एंड यू मे फाइंड वीगा पॉजिटिव। तो इस टाइम का क्या मतलब है, जब आपने वीगा पॉजिटिव कर दिया, आप वीगा पॉजिटिव मतलब नॉट वेरी हाई, मे बी न्यूट्रल टू पॉजिटिव वीगा अगर आपने कर दिया, तो क्या होगा, इसका मीनिंग ये होता है कि नाउ यू आर सपोर्टिंग व्हाट, वॉलेटिलिटी आपकी स्ट्रेटजी थोड़ा सपोर्ट कर सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब किसी स्ट्रेटजी में कैलेंडर लगा होता है तो वो थोड़े बहुत अप डाउन आराम से झेल जाता है, राइट, थोड़े बहुत अप डाउन से उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है शॉर्ट एंड लॉन्ग को, ठीक है। तो उस टाइम पे कैलेंडर्स इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए बोलते हैं कैलेंडर्स यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपको हेजिंग है उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है हेजेस की, उसकी वजह से आप बच जाते हो। इसीलिए आयरन कॉन्डोर फेल क्यों होता है, क्योंकि आयरन कॉन्डोर में वीगा नेगेटिव होता है, आयरन कॉन्डोर में वीगा नेगेटिव होता है। उसकी वजह से जब भी वॉलेटिलिटी वन वे मूव या डायरेक्शनल मूव कुछ आता है, दैट मीन्स व्हाट, वो फेल हो जाता है इसी चक्कर में। तो अगर कैलेंडर है जैसे आपने लगाए हैं, वीगा पॉजिटिव किया है, दैट मीन्स वो वॉलेटिलिटी को सपोर्ट कर रहा है, दैट मीन्स बहुत टाइम पे जब वीगा पॉजिटिव है आपकी स्ट्रेटजी में भी डेबिट होगी। फोकस करना, देखना उसको, मे बी डेबिट स्ट्रेटजी होगी। और वीगा पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कि आपका जो वो है वो वन वे भी सपोर्ट कर सकता है, एंड यू कैन मेक दैट स्ट्रेटजी डेबिट स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि आपने जो शॉर्ट किए हैं उससे ज़्यादा लॉन्ग कर दिए हैं, मतलब आपने हेजेस में ज़्यादा पेमेंट कर दी है, वो डेबिट हो गई है। दैट मीन्स कि जब भी डेबिट हो जाएगी स्ट्रेटजी किसी भी साइड में, पुट या कॉल साइड में, वो डायरेक्शनल मूव्स को सपोर्ट करने लगेगी।
ठीक है। तो मुझे लगता है वीगा आप समझ गए। वीगा का मतलब क्या है? वीगा पॉजिटिव मतलब कि आप वॉलेटिलिटी सपोर्ट करने वाले हो। वीगा नेगेटिव मतलब कि आप वॉलेटिलिटी की जगह आप क्या चाहते हो? थोड़ा साइडवेज मूवमेंट। आपकी स्ट्रेटजी वैसा बिहेवियर चाहती है, तो स्ट्रेटजी के बिहेवियर के हिसाब से देखना है इसको, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपको, ओके, ठीक है। दूसरा अपन आते हैं कहाँ पे? गामा पे। देखो वीगा हो गया, वीगा में 2 पार्ट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। आप इसको न्यूट्रल भी रख सकते हो, ठीक है। न्यूट्रल मतलब कि दैट्स फाइन, आपकी स्ट्रेटजी एडजस्ट कर लेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। पॉजिटिव मतलब कैलेंडर्स मेनली जब आप लगाते हो वो उसको वीगा को पॉजिटिव कर देते हैं। पॉजिटिव वीगा मतलब यू आर सपोर्टिंग द वॉलेटिलिटी, डायरेक्शनल मूव एंड थोड़े बहुत ऊपर नीचे सह जाएगा। माइनस वीगा मतलब क्या? कि आप क्या कर रहे हो? वॉलेटिलिटी को दबा रहे हो। आपकी स्ट्रेटजी चाहती है कि वॉलेटिलिटी ना आए, साइडवेज मूवमेंट रहे बेसिकली। अब आता है गामा, ठीक है। गामा, देखो गामा से बहुत कम लोग वाकिफ़ है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो देखो गामा का काम कब शुरू होता है? देखो गामा एक तरीके से मान लो क्या काम करता है। गामा एक तरीके से ना कैटलिस्ट है, किसका? डेल्टा का। तो अभी जब मैं डेल्टा बताऊंगा, डेल्टा अगर आपको ना पता हो तो बेसिक डेफिनेशन क्या है डेल्टा की? डेल्टा सिंपली ये बताता है कि हाउ मच एक ऑप्शन का प्रीमियम मूव करेगा अंडरलाइन के थ्रू। मतलब जैसे निफ्टी के किसी ऑप्शन का डेल्टा मतलब 0.2 है, मतलब किसी, मैं पहले डेल्टा बता देता हूँ अच्छा, जिससे गामा बेटर समझ में है। तो जैसे ये लो, पहले डेल्टा समझते हैं जिससे गामा बेटर आएगा। तो डेल्टा, मान लो किसी स्ट्रेटजी का ऑप्शन का डेल्टा 0.2 है, 0.20, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो वो ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करेगा? 20, ठीक है। ये तो हो गया प्रॉपर कैलकुलेशन, ठीक है, प्रॉपर ओनली मैथ। ऐसा होता है क्या? होता है क्या ऐसा कि 0.2 डेल्टा वाला निफ्टी के 100 पॉइंट मूव करने पे 20 ही मूव करे? ऐसा होता है क्या? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर क्या बोलते हैं 0.2 का है और 100 पॉइंट निफ्टी मूव किया एंड ये जो ऑप्शन था उसको जितना 25 मूव करना 20 मूव करना चाहिए था, वो 25 मूव किया या 15 मूव किया, इन दोनों का क्या डिफिनीशन है? 15 मूव किया मतलब क्या हुआ? 2 ऑप्शन है। 15 मूव किया 20 से, देखो मैं बताता हूँ आपको। निफ्टी 100 पॉइंट मूव किया, डेल्टा कितना था? 0.20। कितना मूव करना चाहिए था प्रॉपरली विद कैलकुलेशन? 20। बट आपने देखा कि इसके 100 मूव करने पे प्राइस 20 है, 25 है और 15 है। 25 है का क्या मतलब है? 2 ऑप्शन है। 25 है तो क्या मतलब है? 2 ऑप्शन है। मे बी आईवी बढ़ गई होगी, राइट? आईवी बढ़ गई होगी तभी ऐसा हुआ ना। आईवी बढ़ गई तो क्या हुआ होगा? थीटा ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, आईवी बढ़ गई, उसकी वजह से जो उसको 20 मूव करना था वो 25 मूव कर गई, राइट? तो ये कैलकुलेशन नॉर्मली प्रैक्टिकली ऐसा काम करता है। अब जैसे मान लो 20 मूव करना था उसको, लेकिन वो 15 देखा आपने कि उसका मूवमेंट 15 ही हुआ, तो क्या मतलब है इसका? इसके भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं। हुआ क्या होगा कि आईवी या विक्स बोल लो आप, ड्रॉप कर गया होगा उस टाइम पे। सिंपली विक्स ड्रॉप कर गया होगा एंड स्लैश मे बी हम एक्सपायरी के नियर होंगे तो थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, सिंपल। तो इसीलिए जो उसको 20 मूव करना चाहिए था एज पर कैलकुलेशन, वो 15 रुपये ही मूव किया। तो दैट मीन्स या तो विक्स गिर गई होगी, आईवी, या तो थीटा एक्सपायरी के नियर जा रहे होंगे हम, तो थीटा की वैल्यू बहुत हाई होगी। सेम ऊपर की तरफ अगर 0.2 था वो 25 चला गया, 20 मूव करना था बट 25 मूव किया, दैट मीन्स व्हाट कि आईवी बढ़ गई होगी, ठीक है। और या तो हम थोड़ा दूर एक्सपायरी से, थीटा की वैल्यू लो होगी, उसकी वजह से वो ज़्यादा मूवमेंट कर गया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा का थोड़ा। अब देखो गामा कौन है? गामा इज बेसिकली अ कैटलिस्ट फॉर व्हाट? डेल्टा, ठीक है। अब देखो डेल्टा क्या मूव कराता है? 0.2 डेल्टा है, ये ऑप्शन के प्रीमियम को मूव कराता है निफ्टी के 100 पॉइंट के मूव के अंडरलाइन के हिसाब से। अब सिंपली जब गामा इसको कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है गामा यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है जब गामा इंक्रीज होगा वो डेल्टा की वैल्यू को 0.2 से 0.3 जाने में हेल्प करता होगा, राइट? 0.2 से 0.3 जाने में, 0.2 से 0.1 जाने में, 0.2 से 0.5 जाने में। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देना, ठीक है। तो गामा का काम क्या है? देखो गामा बेसिकली कब आपको प्रॉब्लम करता है? गामा बेसिकली एक्सपायरी के टाइम पे प्रॉब्लम करता है। क्यों? आपने देखा होगा बहुत बार बैंक निफ्टी के कुछ ऑप्शंस होते हैं 30 रुपये से सीधा 300, 50 से लगभग 250, 300, और फिर उसके बाद बहुत अच्छे स्क्रीनशॉट आते हैं कि मैंने 20 पे बाई किया, 150 पहुंच गया। वो गामा मूव्स होते हैं। तो देयर आर पीपल जो गामा प्लेयर्स बोलते हैं, जिनको जो बेसिकली 2:30-3 बजे एक्सपायरी के दिन ओनली बाइंग के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं।
तो वो लोग गामा लॉन्ग्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही देखते हैं कि किसी प्रीमियम 1 रुपये 2 रुपये पहुँच गया, उसको बाई करके देखते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं, ठीक है। गामा प्लेयर्स बेसिकली लॉटरी के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, गामा एक्सपायरी के नियर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब बेसिक रीजन वाई गामा क्यों ज़्यादा इफेक्ट करता है एक्सपायरी के नियर, क्यों? आप ऑप्शन सेलर हो, यू आर सॉर्टिंग द ऑप्शन, मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट आपकी एज क्या है यहाँ पे? आप क्यों थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबल करते हो कि ऑप्शन सेलर में मैं थोड़ा सेफ हूँ? क्यों, किसकी वजह से? आपके पास एक फ्रेंड है थीटा, जो थीटा डीके होता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा बचा ले जाता है, ठीक है। बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मे बी आप सबको समझ में आए। आपने कोई चीज़ है उसको 15 रुपये पे शॉर्ट किया था निफ्टी की, ठीक है। अब मंडे निकल गया, ट्यूसडे निकल गया, वेडनेसडे निकल गया, ऑलमोस्ट थर्सडे आ गया है एंड मार्केट ने एज सच कोई खास मूवमेंट दिया नहीं है। तो इसका प्राइस कितना होगा 15 का? एज पर मी मे बी 2-3 रुपीज़ प्राइस होगा। अब मुझे ये बताओ, 2-3 रुपीज़ प्राइस हो गया है, आपको नहीं लगता कि आपने थीटा खो दिया है? आपको नहीं लगता आपने थीटा खो दिया? तो मतलब आपका दोस्त अब गायब हो गया है एंड अब आप जा रहे हो गामा से लड़ाई करने, मतलब गामा एंड बेसिकली यू कैन से डेल्टा। तो आप उससे लड़ने जा रहे हो जब आपके पास आपका दोस्त है ही नहीं। आपका दोस्त कब काम कर सकता था? जब आपके पास 15 रुपये का प्रीमियम था। आप इससे लड़ सकते थे, आप इसके एक्सपेंशन से लड़ सकते थे, बट अब आपका दोस्त आपके पास नहीं है एक्सपायरी डे में। तो अब जब आपका दोस्त ही नहीं है आपके पास 2-3 रुपये बचे हैं, तो अब अगर मूव आया तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और ये बढ़ता है तो ये क्या करता है, ये 0.20 वाले को 0.5 पहुँचाने में टाइम नहीं लगाएगा, और आपका जो 2-3 रुपीज़ है वो 30 पहुँचने में टाइम नहीं लगाएगा। हो सकता है इसके बाद 30 से वापस 3 रुपये पे गिरा है, लेकिन वो जो मूव है वो यहाँ पे आपका थीटा नहीं है जो उसको नीचे को प्रेस कर सके। तो थीटा आपके पास है ही नहीं, इसी वजह से गामा क्या करता है, ओवर शैडो कर जाता है पूरा का पूरा। तो इसीलिए एक्सपायरी के टाइम पे प्लीज़ डोंट शॉर्ट दिस एट द एंड। गामा प्लेयर्स के लिए छोड़ दो, वो लोग लॉन्ग करके कमा लेने दो, बट प्लीज़ डोंट शॉर्ट दिस। समटाइम्स क्या होता है, आप इस जगह में फंस के ये दे देते हो 3 का 30 एंड इमोशनली इट इज़, समझ रहे हो ना कि इमोशनली क्या प्रॉब्लम है कि 3 का 30 हो गया, अब ना आपका एसएल वगैरह काम करने वाला है ना कुछ। समटाइम्स तो एसएल भी जंप हो जाता है, जो एसएलएम ऑर्डर होते हैं वो भी जंप कर जाते हैं समटाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया गामा का पीरियड। तो गामा कब जीत जाता है, जब आपके पास थीटा नहीं होता है। तो बेसिकली ऑप्शन सेलर का जो दोस्त है वही नहीं है आपके पास, इसीलिए आप हार जाते हो। तो दैट्स द गामा प्ले। इसलिए हम क्या ट्राई करते हैं, इसलिए हम ट्राई क्या करते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ ऑप्शन को शॉर्ट करें या कुछ भी करें, एक्सपायरी से थोड़ा पहले गायब हो जाओ। इसीलिए आपने सुना होगा मैं बोलता हूँ कि 1 बजे एक्सपायरी के पहले गायब हो जाया करो। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि बाद में जो आपको अर्न करना था ना, वो आप 1 बजे तक कर चुके हो, या बात आप जानते हो, ठीक है। तो उसके बाद रुक के आप क्या कर रहे होते हो, वो 2 रुपये 1 रुपये भी ले रहे होते हो, उस टाइम पर गामा बैंड बजा सकता है। ओके, गॉट इट, समझ में आया गामा और डेल्टा। अब देखो द मेन वन यहाँ पे विक्स। देखो ये बहुत पावरफुल रोल आपका अप्लाई होता है कहाँ पे, जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे होते हो। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक नॉर्मल प्रैक्टिकली बताता हूँ। आपकी स्ट्रेटजी है एंड ये रहा विक्स। विक्स में 2 ऑप्शन है, विक्स बढ़ रहा है और विक्स घट रहा है। ये क्या सपोर्ट करता है, विक्स बढ़ना किनको सपोर्ट करता है, बायर को, ठीक है। विक्स घटना किसके बेनिफिशियल होता है, ऑप्शन सेलर के, राइटर के लिए। विक्स घट रहा है तो किसके लिए बेनिफिशियल है, राइटर के लिए। बढ़ रहा है, विक्स बढ़ रहा है मतलब क्या है, ऑप्शन के प्राइसेस नहीं गिरेंगे, तो किसके लिए बेटर है, बायर के लिए। तो जस्ट इमेजिन, और अगर मैं नॉर्मली पूछूं 70% ऑफ द टाइम विक्स कब बढ़ रहा होता है, जब मार्केट गिर रही होती है। एंड इवनली 70% ऑफ टाइम विक्स गिर कब रहा होता है, जब हमारी मार्केट टॉप पे जा रही होती है। तो आपने देखा होगा जब हम जनवरी के टाइम पे टॉप पे थे तो हम कहाँ पे थे, 15 या 16 का विक्स था, ठीक है। तो ये रहा नॉर्मल सिनेरियो। अब मुझे बताओ, जब मार्केट ऊपर को जा रही है, जब मार्केट ऊपर को जा रही है और विक्स गिर रहा है, तो ऑप्शन राइटर्स को फ़ायदा है। तो आपको क्या करना चाहिए ज़्यादातर, आप अपनी स्ट्रेटजी में क्या करोगे, सेलिंग पोजीशन बढ़ाओगे, राइट। तो ऑप्शन राइटर सेलिंग पोजीशन बढ़ाएगा कब, जब विक्स गिर रहा हो, मार्केट ऊपर को जा रही हो, विक्स गिर रहा हो मतलब क्या, मार्केट मोस्टली ऊपर को जा रही है 70% ऑफ द टाइम। दैट मीन्स कि आपका कॉल साइड टेस्ट हो रहा होगा, आपका जो कॉल साइड है ये वाला, ये टेस्ट हो रहा होगा। दैट मीन्स आप क्या करो, पुट साइड की सेलिंग बढ़ाओ,
क्या करोगे आप? पुट साइड की सेलिंग बढ़ाओ। सेलिंग क्यों बढ़ाने को मैंने बोला? बिकॉज विक्स गिर रहा है। किसको फायदा करेगा? सेलर्स को, राइटर्स को। बट व्हाट अबाउट दिस? जब मार्केट में विक्स बढ़ रहा हो, जब मार्केट में विक्स बढ़ रहा हो, दैट मीन्स वो किसको सपोर्ट करेगा? बायर को। और विक्स बढ़ कब रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम? जब मार्केट गिर रही होती है। जैसे उस दिन अभी परसों गिरी थी, 12% विक्स अप था। तो क्या होता है उस टाइम पे? आपका नीचे का जो पुट साइड का प्रीमियम होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, कॉल साइड का उतनी तेज़ी से गिरता भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक्स्ट्रा कॉल बेच लोगे, यहाँ पे भी एक कॉल बेच लोगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। वो पुट की जो इंक्रीज्ड प्राइस है, इंक्रीमेंट प्राइस है, वो उसको कंपनसेट नहीं कर सकता है। तो दैट मीन्स कि अगर मार्केट नीचे को अप्रोच कर रहा है, जोर से गिर रहा है और विक्स ऊपर को बढ़ रहा है, तो किसको सपोर्ट करेगा? बायर को। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? आप यहाँ पे नियर साइड में पुट्स बाई करोगे अपनी पोजीशन को बचाने के लिए। पुट्स बाई करो, उसके बाद आप कॉल सेल कर दो, चलेगा। लेकिन ओनली कॉल सेल करके अगर आप हाई विक्स सिनेरियो में कमाना चाहते हो या बचना चाहते हो अपनी स्ट्रेटजी में, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो विक्स गिर रहा हो, मार्केट ऊपर को जा रही है, तो आप पुट्स को बढ़ा दो, पुट्स सेल कर दो ज़्यादा, ठीक है। बट विक्स अगर बढ़ रही हो और उस टाइम पे आप सोचो कि ओनली हम थोड़े और एक्स्ट्रा कॉल सेल कर देते हैं और विक्स बढ़े जा रही है, आप जो पुट में लॉस हो रहा होगा वो आपके कॉल बचा नहीं सकते आपको। सिंपल। तो जब विक्स बढ़ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने पुट बाइज बढ़ा देने चाहिए, हेजेस बढ़ा देने चाहिए। ये आपका शॉर्ट है, यहाँ पे हेजेस ऐड करना स्टार्ट करो इन द मनी की साइड या एट द मनी पे बेसिकली। तो उससे क्या होगा? मे बी आपकी ये साइड डेबिट बन जाएगी, बट आप हारोगे नहीं। आप ये हाई विक्स सिनेरियो में बच के निकल सकते हो। उसके बाद आप दूर में कॉल धीरे धीरे सेल करने लगो एक्स्ट्रा, दैट्स फाइन। बट कभी भी ये मत सोचना कि विक्स बढ़ रही हो और आप सेलर बने रहो। विक्स बढ़ रही है तो आपको बायर बनना पड़ेगा। आपको अपना पुट साइड क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? डेबिट बनाना पड़ेगा। आप बायर बनना पड़ेगा। आप पुट साइड को और सपोर्ट करोगे कि हाँ जा भाई, नीचे जा, राइट। तो रिसेंट में अभी आपने देखा होगा कि जब मैंने अक्टूबर वाली ट्रेड ली थी तो क्या किया था मैंने हेजेस ऐड किए थे। मैंने कॉल एक्स्ट्रा सेल नहीं किया था। कई लोग पूछे सर कॉल एक्स्ट्रा सेल क्यों नहीं कर रहे हो? जब विक्स बढ़ रही है कॉल सेल करके क्या फ़ायदा है? वो गिरेगा ही नहीं। वो जब कॉल 4 रुपये गिर रहा होगा ना, तब आपका विक पुट 15 रुपये बढ़ गया होगा और आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि भाई क्या हो गया, राइट। आप ये सोच रहे हो कि क्या हो रहा है, मैंने तो कॉल बराबर सेल की है, डेल्टा न्यूट्रल है, सब कुछ है, बट व्हाट इज हैपनिंग? तो ऐसा नहीं होता है, राइट। तो सिंपली सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि अगर विक्स ऊपर को जाए, विक्स अगर ऊपर को भाग रही है तो आप क्या करोगे? आप बायर बनोगे। तो क्या करोगे? पुट एक्स्ट्रा ऐड करोगे, हेजेस, ठीक है। सिंपल सी बात है। इलेक्शन आ रहे होते हैं, क्या होता है? विक्स बढ़ रहा होता है। तो इलेक्शन के जस्ट डे, एक दिन पहले तक आपने कभी ऑप्शन सेलर को पैसे कमाते हुए देखा है? एक दिन पहले तक ऑप्शन सेलर नहीं कमा सकता है, लेकिन उस दिन तक कौन कमाएगा? क्योंकि विक्स बढ़ रहा है, बायर कमाता है। आप इलेक्शन जिन्होंने देखा है, बजट देखा है, वो लोग जानते होंगे, ऑप्शन बायर ही पैसे कमाता है जब विक्स बढ़ रहा होता है। और जैसे ही इलेक्शन या बजट डे आया, डे स्टार्ट हुआ, सीतारमन मैम ने बोलना स्टार्ट किया, या फिर इलेक्शन ओवर हुआ या इलेक्शन का डे भी स्टार्ट हो गया ना, तो क्या होता है? विक्स तेज़ी से गिरने लगता है। और तेज़ी से गिरने लगता है तो किसको सपोर्ट करता है? सेलर्स को, राइटर्स को। तो फिर उस दिन से कौन कमाना शुरू करता है? विक्स गिरना स्टार्ट कर देता है, इलेक्शन डन, बजट डन, कौन कमाना स्टार्ट करेगा? राइटर। तब आप क्या करोगे? सेलिंग ज़्यादा करोगे आप, ठीक है। तो विक्स बढ़ रहा हो तो पुट के हेजेस बढ़ाओ, बायर बनो, अपनी स्ट्रेटजी को उस साइड को डेबिट कर दो जहां पे विक्स बढ़ रहा है, जिस साइड की वजह से टेस्टिंग इधर हो जाएगी। अगर विक्स गिर रहा है तो आप क्या करोगे? आप राइटर बनोगे, पुट एक्स्ट्रा सेल करो, जो मर्जी कर रहा है करो, लेकिन सेलिंग करो। गॉट इट? ठीक है। मैं अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट आई थिंक यू गॉट इट, मतलब क्या है मेरा, ठीक है। तो ये हो गया विक्स का काम। डेल्टा मैंने बता दिया, डेल्टा का वर्किंग क्या है। अब आया थीटा। देखो थीटा, नाम ही थीटा गेनर से, ठीक है। थीटा बेसिकली ऑप्शन सेलर का फ्रेंड कह लो उसको। ओवरनाइट थीटा डीके बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जहाँ तक वीकली एक्सपायरी की बात है, वीकली की आप सिंपली समझ सकते हो थीटा डीके कैसा स्टार्ट होता है। देखो थीटा डीके बेसिकली सी बात है, अगर ये वाला थर्सडे चल रहा है, फिर फ्राइडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थीटा डीके यहाँ पे कैसा होगा? ओके, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, वेडनेसडे को हाईएस्ट, समझ रहे हो आप, और थर्सडे को तो जीरो अंडा होना ही है, ठीक है। तो ये जो नाइट होती है ना, वेडनेसडे नाइट, इस दिन आपको थीटा डीके बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थीटा डीके क्या कर रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। थीटा डीके का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है डे बाई डे, ठीक है। मैंने साथ चार्ट उल्टा बना दिया, ऐसा कर लो, ठीक है। इंक्रीमेंट हो रहा है डे बाई डे। तो ये थर्सडे है, अगले थर्सडे की एक्सपायरी है, यहाँ पे थीटा थोड़ा कम होगा, यहाँ पे उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर मंडे को और ज़्यादा, ट्यूसडे को और ज़्यादा, वेडनेसडे को और ज़्यादा, थर्सडे को जीरो सीधे एक्सपायरी पे। तो इस वजह से देखो, पहली बात जो थीटा है
वो आपका पॉजिटिव कब होता है थीटा, जब आपने कोई ऑप्शन राइट किया होता है, ऑप्शन सेल किया होता है जब आपने, तो थीटा कैसा होता है, थीटा पॉजिटिव होता है। थीटा नेगेटिव कब होता है, जब आपने कोई ऑप्शन बाई किया होता है। आप ऑप्शन सेंसिबल में डाल के देखना, एक ऑप्शन को लॉन्ग करना, एक ऑप्शन को शॉर्ट करना। जो आपने लॉन्ग किया होगा ना, ऑप्शन बाई किया होगा, उसमें थीटा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ऑप्शन बाई करते हो, आप क्या करते हो, आप रात का रेंट पे करते हो। अगर आप उसमें रुक गए तो थीटा डीके आपको देना पड़ेगा, मतलब यू आर पेइंग, मतलब आप होटल का रेंट पे कर रहे हो, तो उस टाइम पे थीटा डीके नेगेटिव होता है। ऑप्शन सेलर को इसी बात का फायदा होता है, थीटा पॉजिटिव होता है जब वो सेल कर रहा होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, वो एक्चुअली रात भर का रेंट ले रहा होता है। तो इसी वजह से पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग करना ज़्यादा बेटर होता है, ना कि बाइंग। आपने बहुत कम पोजिशनल बायर देखे होंगे। बायर मोस्टली कैसे होते हैं, इंट्राडे, डायरेक्शनल, गामा प्लेयर्स, ब्रेकआउट ट्रेडर्स, वो सारे के सारे बायर होते हैं। सेलर्स ज़्यादा बड़ा पैसा कब कमाते हैं, जब वो ओवरनाइट, मतलब आप ओवरनाइट अपनी पोजीशन रखते हैं, तो इसीलिए सेलर्स उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं जब वो ओवरनाइट पोजीशन रख लेते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स आजकल बहुत वॉलेटिलिटी है, ओवरनाइट में गैप अप गैप डाउन हो गया, ये हो गया, बट द ट्रुथ इज कि जो डिके है वो ओवरनाइट में ज़्यादा होता है। ये जो बिटवीन नाइट्स है ना, इनमें हमेशा ज़्यादा होता है। इसी वजह से इंट्राडे टफ क्यों होता है ऑप्शन सेलिंग के लिए। ऑप्शन सेलिंग के लिए इंट्राडे टफ क्यों होता है, पता है क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम 20 रुपये थी ट्यूसडे को, वो वेडनेसडे को ओपन ही कहाँ, ओपन ही कितने पे होता है, 12 पे। तो क्या हुआ, ओवरनाइट में डिके 8 रुपये। तो इंट्राडे वालों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, इंट्राडे की प्रॉब्लम शुरू होती है अब वो 12 रुपये पे ओपन तो हो गया है, अब होता क्या है, 12 से 16, 18 से वापस 16, 10, 8 एंड अगेन एट 13 क्लोज्ड। अब क्या हुआ, ओवरनाइट वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा इस फ्लक्चुएशन से, बिकॉज उसके पास क्या था, ऑलरेडी -8 हो गया था, वो 20 पे उसने बेचा था, ऑलरेडी 12 पे ओपन हुआ। इंट्राडे वाले के साथ क्या हुआ, इंट्राडे वाले को ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम खेलना पड़ा। इस वजह से इंट्राडे टफ हो जाता है ओवरनाइट वालों से। ठीक है, तो ये बातें हो गई थीटा के बारे में। तो बेसिकली आप एक चीज़ याद रखना, जब भी ग्रीक्स पढ़ने की बारी आए अपनी स्ट्रेटजी के लिए, तो सिंपली इफ़ यू हैव पॉजिटिव थीटा मीन्स आपके पास एक क्रेडिट स्ट्रेटजी है। ओके, अगर डेबिट है तो ऑफकोर्स थीटा थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, बट ट्राई करेंगे पॉजिटिव थीटा। अब बात आई वीगा की। वीगा मतलब हम क्या रख सकते हैं, मोस्टली रखना वीगा न्यूट्रल। ठीक है, बट अगर आपको लगे वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, बहुत तेज़ हो रही है, तो आप क्या करोगे, वीगा को थोड़ा पॉजिटिव रखने का ट्राई करोगे। ठीक है, उसके बाद बात आई गामा की। गामा से आपको क्या करना है, दूर रहना है। एक्सपायरी के पहले हम क्या करेंगे, निकल जाना है ट्रेड से। ठीक है, एक्सपायरी की ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना है वहाँ पे। अगर आपके पास डेबिट है, वन साइडेड मूव्स के लिए है, देन इट्स ओके, अदर देन नो। विक्स में सिंपली अगर विक्स ऊपर को जा रही है, आपको बायर बनना है, आपको हेजेस ऐड करने हैं पुट साइड में या जिधर भी जा रही है। अगर विक्स घट रहा है तो आपको क्या बनना है, आपको ऑप्शन सेलर बनना है, आप राइटर बनोगे। तो सिंपली मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से काम करो। अगर विक्स गिर रहा है तो सेलर बनो ना, ज़्यादा बेचो। अगर विक्स बढ़ रहा है तो बायर बनो, हेजेस बढ़ा दो, अपनी पोजीशन को डेबिट कर दो। ओके, फिर बात आई डेल्टा की। डेल्टा मैंने आपको समझा दिया। डेल्टा बेसिकली अगर 0.2 है तो कैलकुलेशन वाइज कितना मूव करना चाहिए उसको, 20 पॉइंट्स। अगर 100 पॉइंट्स निफ्टी मूव किया है, बट डिपेंड किस पे करता है ये, विक्स के ऊपर। अगर विक्स गिर रहा होगा और थीटा नियर है, एक्सपायरी नियर है, तो वो दोनों दबाएंगे प्राइस को, तो मे बी वो 20 की जगह 15 ही मूव करे, क्योंकि विक्स भी डाउन जा रहा था। विक्स 20 से ज़्यादा मूव कर जाए, मतलब 30 या 35, वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, मोमेंटम पे डिपेंड करता है। मे बी विक्स बढ़ गया हो, आईवी बढ़ गई हो, उस पर भी डिपेंड करता है। मे बी हम एक्सपायरी से दूर हैं तो थीटा कमज़ोर है, तो उसकी वजह से भी प्राइस 20 की जगह 30-35 भी बढ़ गया। इट डिपेंडेंट। ओके, तो कभी भी कैलकुलेशन पे बिल्कुल परफेक्टली मत जाना। फिर बात आई थीटा की। थीटा मैंने आपको समझा दिया है। ओके, तो मुझे लगता है कि डेफिनेशन से डिफरेंट मैंने बताने का ट्राई किया कि मार्केट में इनका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो थैंक यू। मुझे आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, मुझे पीपीटी वाइज डेफिनेशन समझा के कोई फ़ायदा नहीं, वो आपको गूगल पे, वॉर सिटी, जीरोधा पे हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करो अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा न्यूट्रल वीगा एंड न्यूट्रल डेल्टा बना के ट्राई करके रखो, और क्रेडिट बना के रखोगे, आप काम कर ले जाओगे। ठीक है, और विक्स के मूवमेंट का हमेशा ध्यान रखना। अगर विक्स ऊपर को जा रहा है तो ट्राई करना कि आप थोड़ी स्ट्रेटजी को पहले से डेबिट लेके चलो, जिससे आप थोड़ा सेफ्टी प्रोवाइड कर सको। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, और प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। ठीक है गाइज, थैंक यू।